हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अभी 2 दिन पहले पंजाब पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ। जब पेपर आया तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ज्योग्राफी से, कोर ज्योग्राफी से 4 सवाल पूछे गए। और ना रिसेंटली हमने एक बैच लिया था एग्जाम से जस्ट 15-20 दिन पहले, इसे हम रैपिड रिवीजन बैच कहते हैं। यहां पर वो चारों थीम्स कवर्ड थी। तो जब पेपर आता है एंड आप देखते हो कि अरे ये थीम्स तो हमने कवर करी हुई थी, तो कहीं ना कहीं एज अ फैकल्टी बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि स्टूडेंट्स की जर्नी में हम कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सिमिलरली सोशल इश्यूज की बात करें तो शेखर सर ने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, बहुत सारे थीम्स के फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए थे और देखा गया कि वो सभी फ्रेमवर्क्स कहीं ना कहीं आंसर्स में यूटिलाइज हो रहे थे। यही हम डिस्कस कर रहे थे आज। तो हम यही बात कर रहे थे कि साल दर साल स्लीपी क्लासेस का हिट रेट बढ़ता क्यों जा रहा है। और एक चीज जो उस डिस्कशन से निकल के आई कि स्लीपी क्लासेस देता है रैंक ओरिएंटेड कंटेंट। रैंक ओरिएंटेड कंटेंट से बड़ी कोई चीज नहीं, राइट। बेस, जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, कंटेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है और महीनों लग जाते हैं पूरे सिलेबस को कवर करने में, इस कंटेंट को पढ़ने में, अपनी फाउंडेशन, अपनी बेस को कवर करने में। और ना शुरू में ही ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है कि आप अपीयर कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के लिए। कंटेंट का लेवल ज्यादा होना बहुत जरूरी है। पहले दिन से ये क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले दिन से आपका कंटेंट ऐसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा ही एग्जांपल देती हूं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, एनसीईआरटी को कवर करना। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना। तीसरा, रेफरेंस बुक के कंटेंट को कवर करना। जब ये तीनों चीजें कवर होंगी तब जाके हमारा रैंक ओरिएंटेड कंटेंट बनेगा, क्योंकि होलिस्टिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। गॉन आर द डेज जब आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ते थे, फिर टेस्ट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। नहीं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बेसिक कंटेंट, बेसिक फाउंडेशन का पार्ट होना चाहिए। और आप देखेंगे ये कंटेंट जो इस एक स्लाइड पे है, जब ये कवर होता है तब जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का टॉपिक कवर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एजेंडा क्या होता है, लेट्स से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हो तो एनसीईआरटी पढ़ ली जाए, लेकिन यहां बात कवर नहीं होती। फाउंडेशन सही कब बनेगी, जब आपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हो। और आप देखेंगे इनमें से कोई भी सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन का रेफरेंस आएगा। तो आपकी तैयारी ही तब कवर होगी जब आप ये सारी प्रीवियस ईयर थीम्स करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये पहली बार देख रहे हैं, प्लीज रियलाइज द काइंड ऑफ कंटेंट, द काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक कंटेंट आपको कवर करना है फॉर द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखें, कई थीम्स पूछी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्पेसिफिक जोन्स में ही क्यों होते हैं, क्यों या कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। साइक्लोन प्रोन एरियाज में जब वार्निंग दी जाती है तो कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम क्या है, या क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चन भी दिया गया है। और तैयारी यही खत्म नहीं होती। वी हैव रियलाइज्ड कि क्वेश्चंस तो बियॉन्ड एनसीईआरटी भी आते हैं। तो यहां पर रेफरेंस बुक का कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रेफरेंस बुक का चैलेंज ये है कि बहुत जरूरी हो जाता है टू एनालाइज व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम। और वहां पे टीचर डिस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि ओवर द इयर्स जो हमने पेपर्स या पैटर्न्स एनालाइज किए हैं, बेस्ड ऑन दैट कंटेंट पिक होता है रेफरेंस बुक से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे और कुछ कंटेंट पिक होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशंस के वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों ज्यादा है, ईस्टर्न मार्जिन पर कम क्यों है, क्यों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते रहे हैं देन अरेबियन सी, लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अरेबियन सी में भी अब ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, है ना। करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेडी साइक्लोन जो है, ये जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं लिखा जाता है। आप न्यूज में देखेंगे साइक्लोन्स इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी कंटेंट पढ़ा जाता है।
दिस इज सिंपल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। गॉन आर द डेज जब केवल एनसीईआरटी बेस बनाती थी। क्यों हम हमेशा स्लीपी क्लासेस को रैंक ओरिएंटेड कंटेंट से जोड़ते हैं? बिकॉज हर फैकल्टी इंश्योर कर रहा है बेसिक कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेफरेंस बुक कंटेंट, करंट अपडेट्स, ये सारा कुछ आप बेसिक में कवर करें। बहुत सिंपल है, अगर आपके बेस में ही ये सब कुछ कवर्ड है ना, फाउंडेशन में कवर्ड है, जब आप एड ऑन चीजें पढ़ते हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ ट्रिक्स पढ़ते हैं, वो चीजें तभी सक्सेसफुल होंगी जब आपका कंटेंट बहुत बढ़िया होगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें वहां कंटेंट लिख कर आना है। इसीलिए फाउंडेशन में ही इतना होलिस्टिक कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और क्योंकि कंटेंट इतना होलिस्टिक होता है, आप देखेंगे एग्जाम में हिट रेट भी रहता है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आपको पिछले साल के प्रीलिम्स की ही बात करती हूं, है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगेन डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड सीडिंग, राइट, आइसोथर्म्स, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। और मैं आपको केवल 2025 के सवाल दिखा रही हूं प्रीलिम्स के। अभी आप 2024 के प्रीलिम्स के सवाल देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि 7 से 9 क्वेश्चन एटलीस्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे जो कंटेंट में कवर्ड थे। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन स्लाइड्स में भी आप देखोगे फाउंडेशन, प्रीलिम्स, क्रैश, रैपिड रिवीजन में ये कंटेंट कवर्ड है, राइट। तो टाइम एंड अगेन हम रैंक ओरिएंटेड कंटेंट को ही कवर करते हैं, तभी आप देखेंगे हिट रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। जैसे ना, अब मैं पंजाब पीसीएस की बात कर रही थी, अगर आप इसका पेपर भी देखेंगे तो क्लाउड बर्स्ट पे सवाल आया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर सवाल आया है, ग्लेशियर मेल्टिंग पर सवाल आया हुआ है, रिसेंटली न्यू अर्थक्वेक कोड आया था उस पर सवाल आया हुआ। तो जो कोर ज्योग्राफी है ना, आप देखेंगे कि डायरेक्ट सवाल जो है रिसेंट किए गए रैपिड रिवीजन बैच से। कारण सिंपल है कि बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कंटेंट का, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, बट आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट सर्विसेज का कंटेंट भी, सिलेबस भी अब यूपीएससी जैसा है, तो उसका भी कंटेंट एनालाइज किया जाता है, किस तरह ट्रेंड में बदलाव आ रहे हैं, और इसी तरह से पूरा बैच जो है डिजाइन किया जाता है। तो कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रैंक ओरिएंटेड कंटेंट इज व्हाट स्लीपी क्लासेस इज नोन फॉर। और आप हमसे जरूर जुड़े, और इस लेवल पे जो मैंने आपको कंटेंट दिखाया है, इस लेवल पर हमें कंटेंट को कवर करना जरूरी है। मैं दोबारा कह रही हूं, गॉन आर द डेज जब केवल एनसीईआरटीज की जाती थी, बेसिक से किताबें की जाती थी, द काइंड ऑफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम लेवल बढ़ता जा रहा है, हमें भी फाउंडेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वेरियस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक जो बहुत अच्छी चीज है इस पूरी चीज में कि यहां पे आप देखेंगे कि जीएस की क्लासेस सभी बैचेस में लाइव है। सो एवरी बैच दैट यू एनरोल फॉर, है ना, आप हर रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप डिफरेंट वेरिएंट ले सकते हैं ना, लेकिन मेन चीज जो यहां पे मैं हमेशा फोकस करती हूं इज द कंटेंट, राइट। सब कुछ बाद में आएगा, पहले होलिस्टिक कंटेंट रेफर होगा, और इन बैचेस की सबसे बड़ी बात जो है वो है कंटेंट। तो जरूर बैचेस के बारे में जानकारी लें, ऐसी बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।